Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का आपका टॉपिक है सुपर चार्जर। आज हम सुपर चार्जर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुपर चार्जर की डेफिनेशन देखते हैं। वायुमंडल से अधिक दबाव पर इंजन में चार्ज सप्लाई करने की विधि को सुपर चार्जिंग कहते हैं। यानी जो चार्ज होता है, जैसे एयर फ्यूल मिक्सर हो गया, उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो जो वो इंजन के अंदर सप्लाई किया जाता है वायुमंडल के अधिक दबाव से, तो वो क्या होता है, सुपर चार्जिंग होता है। पेट्रोल इंजन के मामले में बात करें तो उसमें हवा और पेट्रोल का मिश्रण होता है जो सप्लाई किया जाता है। इसी के अपोजिट हम देखें, डीजल इंजन में सिर्फ केवल एयर होती है, वो उसमें सप्लाई की जाती है। तो पेट्रोल इंजन में वायुमंडल से अधिक दबाव पर हवा और पेट्रोल का मिश्रण सप्लाई करते हैं, और इससे अधिक जो मिश्रण होता है उसकी मात्रा में इंजन में पहुंचता है, क्योंकि उसका जो गंतव्य होता है वो अधिक हो जाता है। और वो गंतव्य कौन अधिक करता है? सुपर चार्जर करता है, जो वाहन के अंदर लगा होता है, जिसका कार्य क्या होता है, जैसे एयर होती है वो एक्स्ट्रा जो हवा होती है उसको चार्ज के साथ पहुंचाता है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है। जिस युक्ति या जिस डिवाइस का हम प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर चार्जर बोलते हैं, या इसको हम दूसरा नाम इसका बोलते हैं अति आवश्यक कहते हैं। जो इसका प्रयोग किया जाता है मोस्टली जो वाहनों में किया जाता है सुपर चार्जर का, वो वायुयानों में, जैसे जलयान हो गए, वायुयान, तेजी से दौड़ने वाली कारें, जैसे जिसको हम रेसिंग कार बोलते हैं, चढ़ाई पर ऊंचाई पर चलने वाली गाड़ियों में भी सुपर चार्जर की आवश्यकता पड़ती है। आजकल जितनी भी कारें हैं, जितने वाहन जो न्यू टेक्नोलॉजी वाले हैं, उसमें सुपर चार्जर का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अगर हम बात करें सुपर चार्जर के एक लेआउट डायग्राम की, तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें दोनों चीज़ें दिखाई गई है। जैसे टर्बो चार्जर का भी एक इंजन के साथ कनेक्ट दिखाया गया है, साथ में इंटरकूलर है। इसके बाद क्या है, थ्रोटल है, थ्रोटल से फिर क्या है, सुपर चार्जर है। सुपर चार्जर के अंदर फिर क्या है, हवा आने के बाद फिर ये इंजन के अंदर सप्लाई करता है इनलेट वाल्व के थ्रू। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है, जिससे क्या है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इंजन को मिलती रहती है। इसमें आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, जैसे टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर दोनों के बारे में दिखाया गया है। टर्बो चार्जर के अंदर क्या होता है, इसमें कंप्रेस्ड फैन होता है और एक एग्जॉस्ट गैस होती है। एक तो एक तरफ एग्जॉस्ट गैस निकलती है, दूसरी तरफ कंप्रेस करके जो एयर होती है उसको अंदर पहुँचाता है। ये ऐसे ही सुपर चार्जर होता है। सुपर चार्जर में कंप्रेस एयर होती है, और जो इसका जो कनेक्शन होता है, जो जुड़ाव होता है, वो पुली के साथ इसका जुड़ा होता है, जो सुपर चार्जर है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके साथ अगर हम बात करें सुपर चार्जर के प्रकार की, सुपर चार्जर मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर, वेन टाइप सुपर चार्जर, रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपर चार्जर। तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर। सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर, इस प्रकार के सुपर चार्जर में एक रोटर या इम्पेलर होता है। इसमें या तो एक रोटर होगी या फिर इम्पेलर होगी। आप चित्र में देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो कट सेक्शन का चित्र दिया गया है, इसमें देखिए आप, जो अंदर दिखाई गई उसको हम रोटर बोलते हैं, या इम्पेलर होता है, जो उच्च गति करीब 1000 आरपीएम पर घूमता है। इसकी जो गति होती है वो 1000 आरपीएम पर घूमने की इसकी क्षमता होती है। हवा ईंधन का मिश्रण इस इम्पेलर में केंद्र से प्रवेश करता है, यानी इसमें इम्पेलर लगे होते हैं, जिससे हवा इसके अंदर प्रवेश करके अंदर सप्लाई करता है, इंजन सिलेंडर की तरफ भेजता है। था इम्पेलर और वेन में होता हुआ केसिंग में होकर इंजन में जाता है। यानी जो इसका रास्ता है जाने का, वो क्या है, हवा इंजन का इम्पेलर में केंद्र से प्रवेश करता है, इम्पेलर से होता हुआ वेन से केसिंग में होकर इंजन में जाता है। इम्पेलर की जो उच्च गति होने के कारण, यानी जो इम्पेलर होता है उसके अंदर लगा हुआ, उसकी उच्च गति होती है, उसी कारण मिश्रण उच्च दबाव से इंजन में प्रवेश करता है, यानी वो प्रेशर के साथ उसके इंजन के अंदर पहुंचा देता है। इसके बाद अगर हम बात करें वेन टाइप सुपर चार्जर की, तो वेन टाइप सुपर चार्जर होता है, इस प्रकार के सुपर चार्जर की बॉडी बेलनाकार होती है। इसकी जो डिजाइनिंग है थोड़ी बेलनाकार है, एक बेलन की तरह, जिसमें इनलेट और आउटलेट बने होते हैं। आप 2 चित्र देख पा रहे हैं, एक कट सेक्शन का पूरा और एक दूसरा जो गाड़ी का एक लिया गया एक सुपर चार्जर है वेन टाइप।
बॉडी के अंदर एक ड्रम एक शाफ्ट पर कसा रहता है, यानी एक शाफ्ट होती है उस पर इसको कस दिया जाता है। इस ड्रम की परिधि पर बहुत सी वेन लगी होती है। ये नहीं, ये जो आपको टच करके दिखाई जा रही है ये इसकी अलग अलग क्या होती है, वेन होती है। और चित्र कट सेक्शन में आप देख पा रहे हैं जो अलग अलग प्रकार की दिखाई दे रही है आपको। जो स्प्रिंग के दबाव के कारण बॉडी की दीवार से सटी रहती है, यानी स्प्रिंग के दबाव के कारण बॉडी से ये पूरी तरह स्टिक रहती है, पूरी तरह अटैच रहती है। जब ड्रम घूमता है तो ड्रम तथा बॉडी के बीच का स्थान इनलेट और आउटलेट की तरफ घूमता है, एक तरफ इनलेट और एक आउटलेट। अतः इनलेट से जो चार्ज प्रवेश करता है वो दो वेन्स ड्रम या बॉडी के बीच में दबता हुआ, यानी इन दोनों के बीच में, ड्रम और बॉडी के बीच में दबता हुआ आगे बढ़ता है और दबाव के साथ फिर आउटलेट से बाहर निकल जाता है। और वेन टाइप के सुपरचार्जर में वेन के घिसने की समस्या रहती है। इसमें समस्या ये है कि ये जल्दी घिसता है, क्योंकि इसमें जो घूमेगा और दीवारों से सटा रहेगा तो इससे फिर थोड़ी घिसाव की समस्या रहती है। बाकी इसका प्रयोग भी वाहनों में किया जाता है। इसके बाद हम बात करें रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर। इस प्रकार के सुपरचार्जर में एपिसाइक्लोइड आकृति के दो रोटर होते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें दो रोटर है, और रोटर के जो डिज़ाइन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में दो लगे होते हैं और किसी में 3 लूब टाइप होते हैं, किसी में 2 लूब, किसी में 2 लूब, किसी में 3 लूब, यानी किसी में 2 लूब और किसी में 3 लूब वाले अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर। प्रत्येक रोटर एक शाफ्ट में कसा रहता है। दोनों शाफ्ट एक दूसरे में एक ही साइज के गियर से जुड़ी रहती है। अतः शाफ्ट के घूमने में दोनों रोटर एक ही स्पीड पर लेकिन विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी घूमेंगे दोनों लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमेंगे और सेम स्पीड में घूमेंगे। दोनों रोटरों के लूब्स एक दूसरे के समकोण तथा आपस में मिले हुए होते हैं। दोनों एक दूसरे आपस में मिले हुए रहेंगे, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। रोटर के लूब्स सुपरचार्जर की केसिंग से सट कर चलते हैं। सुपरचार्जर की जो बाहर की जो केसिंग है उसके सट कर पूरा चलेंगे। जब रोटर घूमते हैं तो इनलेट से आया हुआ जो चार्ज है वो रोटर तथा केसिंग के बीच में दबकर आगे बढ़ जाता है और आउटलेट से दबाव के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर के अंदर। तो साथियों, हमने 3 टाइप के सुपरचार्जर के बारे में डिस्कस किया और सुपरचार्जर के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया है। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं। और इसके साथ आज का जो आपका ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।